और अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की बरेली से, जहां पर खाली घर में बाजमात नमाज पढ़ने पर बवाल खड़ा हो गया है। हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमों ने एक खाली घर में नमाज पढ़ने पर एतराज जाहिर किया और पुलिस से इस बात की शिकायत भी कर दी। शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने एक्शन लिया और 12 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने हिरासत में लिए गए 12 लोगों को नमाज की इजाजत पेपर ना दिखाने पर चालान कर दिया है। हालांकि मजिस्ट्रेट के सामने पेशी के बाद सभी 12 लोगों को जमानत मिल गई है। दरअसल ये मामला बरेली के बिशरतगंज थाने के मोहम्मदगंज गांव का है। यहाँ हनीफ नाम के एक शख्स ने खाली मकान को आर्जी तौर पर मदरसा बनाकर मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। इसको लेकर मकामी हिंदू तंजीमों ने पुलिस को शिकायत की। बता दें कि मोहम्मदगंज गांव में एक घर में सामूहिक नमाज पढ़ने का वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद इस मामले पर चर्चा तेज हो गई। वहीं ये मामला अब तूल पकड़ रहा है। कई मुस्लिम और सियासी लीडरान ने इस वाक़े की मजम्मत करते हुए पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया है और मजहबी और शख्सी आज़ादी की खिलाफ वर्जी बताया है। पहले पढ़ी जा रही थी उधर उस घर में। अच्छा, पहले भी घर में ही पढ़ी जा रही थी क्या? हाँ, पहले भी घर में ही पढ़ी जा रही थी। वो किसका मकान था वहाँ पे? वो उनका था, उनके भैया का तरीक के। अच्छा, अब जो है आपके यहाँ नमाज पढ़ी जा रही थी? मेरे घर पहली बार पढ़ी गई, अब नहीं पढ़ी जाएगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहम्मदगंज गाँव में और आपको दिखाता हूँ। देखिए, मिली जुली आबादी है, मुस्लिम हिंदू दोनों लोग हैं। और कल अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक घर में नमाज अदा की गई थी। लोगों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस आई और मौके पे देखा तो अवैध रूप से नमाज अदा की गई थी। अवैध रूप से, क्योंकि मस्जिद में जाके नमाज अदा करना कानूनी रूप से आता है, लेकिन अगर अवैध किसी घर में सामूहिक नमाज पढ़ी तो वो अवैध की श्रेणी में आती है। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले नाम बताइए आपका। मेरा नाम है साहब तेजपाल। तेजपाल जी, क्या मामला आपके गाँव में, कैसे घरों में नमाज पढ़ी है? ऐसा मामला था, ये लोग जो घर खाली देखते थे उसी घर में नमाज पढ़ते थे। यहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाती, रुटिया जाते थे, भंडारा जाते थे। यहाँ कोई नमाज नहीं, कभी नहीं। लिखित रूप में हमारे पास कागज रखा है 30 साल पहले का, समझ गए साहब? अच्छा, नहीं तो घरों में नमाज पढ़ते हैं? घरों में जो ही घर खाली होता है उसी घर में छुप छुप के नमाज करते थे। चलिए आपसे बात कर लेते हैं। आप कह रहे हो नमाज पढ़ी जा रही थी? 20 साल से घरों में नमाज पढ़ते हैं? हाँ, 20 साल से पढ़ रहा है घरों में। आपको मालूम है घरों में नमाज पढ़ना, सामूहिक नमाज पढ़ना गैर कानूनी है, आप जेल जा सकते हो। नहीं तो नमाज बुरा काम कर रहे हैं साहब। नमाज पढ़ना बुरी बात नहीं है जी। अवैध रूप से किसी के घर में सामूहिक नमाज पढ़ना ये गलत है। वो बात सही है, हमारे घर है। अब आपका घर है तो आप नमाज अदा कर सकते हो। पूरे मोहल्लों के अगर आपके घर में नमाज अदा करता है तो गैर कानूनी होती है। आपका अपना घर है, आप नमाज अदा कर सकते हो, लेकिन अगर आपके घर में पूरा मोहल्ला नमाज पढ़ता है तो ये गलत है। ये गलत तो एक बार सुनो ना, मतलब बुरे काम के गलत है, इबादत तक नहीं, आप फिर गलत। मैं इबादत को गलत नहीं बता रहा हूँ। मैं भी महादेव का पुजारी हूँ, मैं भी महादेव को मानता हूँ। पूजा करना गलत नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि गैर कानूनी तौर से बगैर परमिशन आप घरों में नमाज पढ़ते हो, तो क्या ये गलत है कि सही है? मतलब परमिशन तो सर ऐसा, मतलब मदरसे को परमिशन नहीं ले रहे हैं हम, मस्जिद बना नहीं रहे हैं, 20 साल से पढ़ चले आए हैं। अब पुलिस ने कार्रवाई करी तो क्या अब घरों में नमाज पढ़ी जाएगी? अब पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी, गाँव किसानों ने कार्रवाई करी है। नहीं तो क्या अपने घरों में नमाज पढ़ेंगे या आप नमाज? अब ये तेजपाल है, इसे अपने पूछो इससे कि 20 साल से मेरा सवाल ये है कि अब घरों में नमाज की अदा करोगे या नहीं करोगे? घर में अदा कर रहे हैं। अभी भी करोगे? सामूहिक नमाज पढ़ोगे? नहीं, ये नहीं, अपने घर में भी नहीं पढ़ा साहब। अपने घरों में आप पढ़ोगे क्या? घरों में नमाज पढ़ना आप क्या मानते हो? आप अपने आपका घर है, आप नमाज पढ़िए। क्या पूरा मोहल्ले अगर आपके घर में आके नमाज पढ़ता है तो वो गैर कानूनी है, सरकार इसकी अनुमति है, तो क्या अब सामूहिक नमाज होगी? अब सामूहिक मनाने नहीं होगी। अब ऐसी बात कर रहे हैं आप, सामूहिक गलत है तो गलत। कुछ लोग और मेरे संग मौजूद है, आप थोड़ा सा साइड हो जाए, आपसे बात आते हैं। भैया आप बताइए, कब से गाँव में नमाज पढ़ी जा रही है? ये अभी जल्दी से इन्होंने चालू करी है, पहले तो कभी नहीं पढ़ी जाती थी। अच्छा, अभी जल्दी में पढ़ना शुरू करिए। हाँ, अभी जल्दी। तो जो यहाँ पर जो पुलिस को सूचना थी वो आप लोगों ने दी थी? हमारे सारे समुदाय सबने दी थी। अच्छा, क्या सूचना दी थी आपने? कि ये सूचना दी थी कि आप चोरी छिपे नमाज पढ़ रहे हैं। अच्छा, आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? अब मदरसे का विरोध था गांव का कि मदरसा का निर्माण कर रहे हैं। पूछो, बुजुर्ग लोगों से पूछो। आप क्या कह रहे हैं? हाँ, नहीं तो गांव में मंदिर है, न मस्जिद है। 30 साल पहले का लिखत रखी है हमारे पास, ICM तक की, कि नहीं मंदिर बनेगा, नहीं मस्जिद बनेगी, नहीं नमाज होगी। नहीं तो ये लोग क्या चोरी छुपे घरों में पढ़ रहे थे? हाँ, चोरी छुपा घरों में पढ़ते थे, जो घर खाली था उसी घर में पढ़ते थे।
जिस घर में कोई लेडीज वगैरह नहीं है। अभी आप कह रहे थे ये घर जो है इसमें भी नमाज पढ़ते हैं। हाँ, इसमें भी पढ़ी थी, इसमें भी पढ़ी थी साहब, कभी उधर पढ़ते देखिए हैं। आपको दिखाता हूँ कि ये मकान है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले यहाँ इस घर में जो कि देखिए ताला लटका हुआ है, ये ताला लटका हुआ है, ये इसमें जो है अवैध रूप से नमाज पढ़ी जाती थी। ये यहाँ से हटे, फिर वो दूसरा एक हसीन मियां का घर है, अब उसमें नमाज अदा कर जा रही है। बड़ा सवाल ये उठता है कि किस तरह से जो है अवैध रूप से घरों में सामूहिक नमाज अदा की जा रही है। मीडिया ग्राउंड जीरो पे हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष सभी पक्षों से बात कर रहा है, बराबर दोनों का पक्ष जानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका जो नतीजा निकल के आया, जो इसका जो आखिरी कंक्लूजन निकल के आया, वो ये है कि कई सालों से इस मोहम्मदगंज गांव में घरों में नमाज अदा की जा रही है और अब पुलिस ने इसमें कार्रवाई करी है, जिसमें 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। टोटल 13 लोग थे जिनको नमाज अदा करते हुए वहां पे देखा गया था, 3 लोग फरार है। अब देखने वाली बात है कि पुलिस इस पे पूरी कार्रवाई क्या करती है। अजय कश्यप, जी मीडिया, बरेली।